नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जहानाबाद में छुट्टी पर घर आए फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऑटो चालकों ने सेना के जवान की पिटाई कर दी। दरअसल जवान शशि कुमार अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे यात्री को बैठाने के लिए उसे दूसरी तरफ बैठने को कहा गया। जब जवान ने इसका विरोध किया तो ऑटो चालक जवान से ही उलझ गया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर सेना के जवान की पिटाई कर दी। ऑटो चालकों ने इस जवान से उसके सामान भी छीन लिए। बिहार के जहानाबाद से आई ये तस्वीर काफी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि ये जवान अपने घर परिवार को छोड़कर देश के दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और तभी हम और आप चैन की नींद से सो पाते हैं। लेकिन आर्मी जवान के साथ ऐसा बर्ताव अपने आप कई गंभीर सवालों को खड़ा कर रहा है। बत्ती हमारी पुल है जहाँ से जमुआ के लिए खुलता है, इलीगल जगह है जहाँ से लोग स्टैंड ऑटो खोलते हैं। किस बात को लेकर के हुआ था? इस सीट पे बैठने को लेकर मैंने बोला था कि मेरा सामान टूट जाएगा, इसलिए मुझे रहने दीजिए बीच में, लेकिन उन्हें माना नहीं। आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहा था अपने गाँव वापस। मैं छुट्टी रखा हूँ और ये कंडीशन है यहाँ घर पे आने के बाद। आप आर्मी के जवान? हाँ, मैं आर्मी में स्पेशल फोर्स में हूँ अभी फिलहाल। ड्यूटी कर अभी जोधपुर में है सर। कितने लोगों ने मारपीट किया? तकरीबन 4 से 5 लोग थे मिलके। सारे पूरे ऑटो वाले ड्राइवर थे, पूरे ऑटो ड्राइवर। जिसका ऑटो था जिसमें बैठे हुए थे सिर्फ वो ऑटो छोड़ के बाकी सब ऑटो ड्राइवर अपना दूसरे लोगों से अपना ऑटो निकलवाया। औरंगाबाद में एक तथाकथित एनजीओ ने नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी की है। नव सृष्टि सोशल फाउंडेशन नाम की संस्था ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के सुदूर ग्रामीण इलाकों की सैकड़ों महिलाओं को पहले तो नौकरी के सपने दिखाए और फिर उनसे लाखों की ठगी कर ली। इस फर्जी संस्था ने करीब 200 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। अब ये महिलाएं पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। एक हम मेरे पास आया, बोला कि मेरा 200 सेंटर चाहिए, तब हम मेरा फंड पास होगा। तो हम लोग 18 सेंटर खोल कर सर वहाँ पर बंद कर दिए थे। उसके बाद वो बोला कि जब तक 200 नहीं सेंटर हो तब तक आप लोग को फंड पास नहीं होगा। हम लोग मजबूरी में फिर आगे की ओर बढ़ाते गए। सर एनजीओ का संचालक गणेश पाठक हमसे 15,000 रुपया लिया है और एक के सेंटर हम खुलवाए हैं अमरावती देवी को, तो वो 7,500 रुपया दी है, उसका भी अभी तक नहीं खुला। और बोल रहे हैं ना कि से जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जो करना है कीजिए, हम अब नहीं खुलवाएंगे, पैसा को वापस नहीं लौटाएंगे। सर सारी महिलाएं आकर हमारे यहाँ के जो एसपी साहबान हैं उनसे इन लोगों को मुखातिब कराएं। इन लोगों ने अपनी गुप्तदर अपनी बात एसपी साहब के पास रखेंगे। ये ठगी का मामला है जो हम समझते हैं कि 100-200 महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मोतिहारी पुलिस ने 13 साल से फरार हार्डकोर नक्सली प्रद्युम्न को गिरफ्तार कर लिया है। प्रद्युम्न पर हत्या और लेवी वसूलने के कई मामले दर्ज हैं। दरअसल एसपी को गुप्त सूचना मिली कि हार्डकोर नक्सली इन दिनों काफी सक्रिय हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया और टीम ने प्रद्युम्न को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के अनुसार प्रद्युम्न कई नक्सली कांडों में सक्रिय रहा था। वहीं पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को भी धर दबोचा, जिनके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। इसमें 2 अलग मामलों में ये प्रेस जारी की जा रही है। पहला जो महत्वपूर्ण सफलता है वो राजेपुर थाना अंतर्गत एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले 13 वर्ष से फरार चल रहा था। राजेपुर थाना अंतर्गत 144/2010 एक केस हुआ था जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। नारायणपुर स्टेट से संबंधित एक मामला था जमीन के संबंधित, और इसमें कुल 10 अभियुक्त उस समय बताए गए थे। वहीं सरसा पुलिस ने हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर अपने घर में हथियार रखकर तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छापेमारी में एक देसी कट्टा, एक मस्केट और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के देख एक में हथियार तस्कर ने भागने की कोशिश की, लेकिन छत से कूदने के दौरान उसका पैर टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये हथियार का सप्लायर था, अलग अलग ऑन डिमांड लोगों को नाम क्या था? था? नाम इसका आदित्य कुमार उर्फ छोटू कुमार। किस जगह से गिरफ्तार किया? पशुपालन कॉलोनी, थाना जिला सहरसा। क्या सर इसका पुलिस अपराधी हाँ, पुलिस में भी ये एक लूट के केस में ये जेल गया हुआ है और अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहा है।
खबर नवादा से, जहां जेडीयू नेता मंजूर आलम के घर से हथियार बरामदगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नरहट के मुखिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। मंजूर आलम के घर से हथियार बरामदगी मामले में एसआईटी गठित की गई थी। नरहट मुखिया एहतेशाम कैसर उर्फ गुड्डू ने मंजूर आलम को फंसाने के लिए उनके घर में गोला बारूद और हथियार रख दिया। गिरफ्तार मुखिया ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गुड्डू के द्वारा बताया गया कि मंजूर आलम जो है, जो उसके चाचा ही लगते हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था गुड्डू को। जब से गुड्डू चुनाव में जीता था तब से वो उसके पीछे पड़े हुए थे। उसका कहना है कि वो मंजूर आलम के द्वारा उसके खिलाफ कई जगह आवेदन दिया जा रहा था, कई जगह उसकी शिकायत की जा रही थी और उसका पासपोर्ट भी कैंसिल करा दिया गया था। फिर उसने बताया कि उसे जानकारी प्राप्त हुई कि मंजूर आलम उसकी हत्या भी करवाना चाहते हैं। बगहा में ससुर और बहू के रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया। जब ससुर ने अपनी बहू को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो बहू ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मिस्काट टोली की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर थाना अंतर्गत मिस्काट टोली से वादिनी जैतून नेशा के द्वारा कांड दर्ज कराया गया है कि उनके पति सागिर अहमद को उनकी पतोहू द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया है। ये प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद। पटना सिटी में बिजली विभाग के समीप एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर परिचालन सामान्य किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। तो युवक की मौत पर भारी बवाल किया गया। बताया जा रहा है कि फंदे से लटका हुआ युवक का शव मिला था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया, आगजनी की। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत के बाद लोगों को यहां से हटाने में कामयाबी मिली और यातायात सामान्य हो पाया। कल रात में लड़का ही कहीं से खाना पीना खा करके आया, फिर अब वहाँ पर रोज के हर मतलब वही सोता पड़ता था। और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग को 1-1:30 बजे तक खबर मिला कि वहाँ पर ऐसा घटना हुआ था। इसको मार करके फांसी लगा करके लटका करके छोड़ा हुआ था। साथी लोग सबको लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन परिजन कह रहे हैं कि हत्या हुई है। परिजन कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, उससे सब कुछ हो जाएगा। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का भी मैंने देखने का काफ़ी प्रयास किया है, वैसा हम लोग का अभी तक कुछ नज़र नहीं आया है कि उनकी हत्या हुई है। और हम लोग आके देखते हैं और कैमरा है। भागलपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक मोहल्ले में पति और ससुराल वालों ने मिलकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बीच सड़क पर ही हल्ला शुरू हो गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी देर तक यूं ही चलता रहा। महिला ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, वहीं पति ने भी पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आपको अभी मेरे ससुर मारे, मेरी सास मारी, मेरे बच्चे 2 साल का बच्चा है मेरा। क्या करेंगे आप? अब हम क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। समाज भी उसी तरह का है, समाज भी उन्हीं लोग का साथ दे रहा है। हम गरीब हैं, इसलिए ये शादी होने से 4 साल हो गया। कुछ नहीं, मैं घर में था, फोन आया, वो बोले कि जो है आप किससे किससे बात करते हैं, आप आइए घर। हम घर आए, हमको मेरे ऊपर प्रताड़ित करने लगी, मारने लगी, पीटने लगी, पूरा बदन में पूरा नोचने लगी, मारने लगी। बच्चा मेरा रोने लगा, लेकिन उसको हम बचाने के मेरे पे चढ़ के मारने लगी।
बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की जान ले ली है। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर बाजार की है और मृतक महिला का नाम कविता देवी बताया जा रहा है, जो कि बबनौली गांव निवासी विश्वजीत राजभर की 25 वर्षीय पत्नी थी। महिला की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। वहीं परिजनों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मामले में पीड़ित परिजनों ने विजयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डिलीवरी के दौरान विजयपुर थाना के सामने एक डॉक्टर हैं राजकिशोरी हॉस्पिटल, उसमें एडमिट किए थे। ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। क्यों मौत हो गई? ऑपरेशन के दौरान लापरवाही थी, डॉक्टर की लापरवाही थी। आप लोगों ने क्या किया? ऑपरेशन सही नहीं किया। बाढ़ के मोकामा में गंगा नदी में नहाने के दौरान भाई बहन की डूबने से मौत का मामला सामने आया। दोनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए हाथीदह आए हुए थे। शादी की रस्म के लिए पूरा परिवार राजेंद्र सेतु गंगा घाट गया हुआ था और तभी 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। परिवार के लोगों ने 2 को तो बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका और उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि रेल ब्रिज निर्माण में लगी कंपनी मनमाने ढंग से गंगा घाटों की कटाई कर रही है, जिससे आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। यहाँ पर हाथीदह पुल के नीचे कुछ लोग नहाने आए हुए थे। शादी विवाह में लोग आए हुए थे, तो विवाह का जो विध होता है उसी में नहाने आए थे। 4-5 लोग नहा रहे थे, जिसमें 2 लोग डूब गए, जिनको गोताखोर की मदद से निकलवा लिया गया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चला गया है। बागेश्वर बाबा की कथा के लिए बिहार की बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया। आयोजन समिति ने बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि 13 मई से पटना के नौबतपुर में हनुमत कथा का आयोजन किया गया है और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कथा को करने वाले हैं। तेरह मई से बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। कुछ उनके विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं तो कुछ उनके समर्थन में बयानों के तीर चला रहे हैं। और ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर क्या है राय? इस पर जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि मुसलमान समुदाय के लोग बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई लोगों ने कहा कि ये खुद बाबा बागेश्वर को सुनते हैं और सभी उनके बिहार आगमन का स्वागत करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर काफी सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। अलग अलग तरीके से उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की जा रही है। इस बीच हम पटना में जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उन लोगों के साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। क्योंकि बाबा आ रहे हैं, काफी तैयारी चल रही है और जो सियासत यहाँ की जा रही है, जो बयानबाजी हो रहा है वो भी आप देख रहे हो। बाबा को बिहार की धरती पे हम लोग स्वागत करते हैं और सभी धर्म का अब स्वतंत्र है कि अपना अपना धर्मों का प्रचार करना। मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सिख अपने धर्म का करते हैं, सनातन धर्म अपने धर्म का प्रचार करते हैं। सभी स्वतंत्र है अपने अपने धर्म को का प्रचार करना। और शास्त्री बाबा तो एक बड़े विद्वान है, बहुत माने हम लोग भी उनके प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और खास करके जो माने मुस्लिम, बिहार के मुस्लिम उनके साथ है। देखिए, किसी कुकुर बिलार के कहने से ये हो ही नहीं सकता है। और मैं इतना ही जानता हूं कि ये भारत जो है हमेशा संत और साधुओं का देश रहा है ना, सूफी संतों का यह देश है। किसी कुकुर बिलार के कहने से कोई मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि मुसलमानों के लिए मक्का है जहां हज करते हैं, और सनातनों के लिए यही राज्य जो अभी बोध गया में है, जहां से ज्ञान, उनके लिए ये मक्का है। और ये तो हमारे लिए बड़ा नसीब है हम कि हमारे यहाँ ऐसे गुरुवर आ रहे हैं जिनको लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। समझ गए ना? तो हम लोगों को तो यही सिखाया जाता है, चाहे गुरु हो या अपने बड़े का सम्मान करना चाहिए। तो ये तो इतने बड़े विद्वान है, तो ये लोग जो जातिवाद करते हैं बस उनको ही करना होता है। तो बिल्कुल जातिवाद और धर्म के चक्कर में ही लोग फंसते हैं, हकीकत तक जा नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद हम लोग जाकर उनका स्वागत करेंगे।
50-60 मुसलमान रहेंगे, जाकर हम लोग स्वागत, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी साथ रहेंगे, जाकर स्वागत करेंगे हम लोग। जो बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो मुसलमान समाज के लोग हैं, वो बाबा के साथ हैं और उनका कहना है कि जब बाबा आएंगे तो मजबूती के साथ उनका स्वागत करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा काफी दिनों बाद अपने पैतृक गांव बांका के शंभूगंज में भलुआ गांव पहुंचे। मनोज सिन्हा ने बांका दौरे को लेकर ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारी की हुई थी। परेड की सलामी के बाद मनोज सिन्हा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में गांव के लोगों से बातचीत की। गांव की बुजुर्ग चाची मांडवी देवी और काफी दिनों बाद अपने गांव पहुंचे हुए थे मनोज सिन्हा और उनके इस आगमन को लेकर तमाम तैयारियां जो प्रशासनिक स्तर पर होती हैं वो की गई थी, जहां पर वो अपनी चाची से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।